नमस्कार बच्चों, आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 11वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। सबसे पहले हम पाठ के लेखक के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। आत्मनिर्भरता इस पाठ के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी सन में हुआ था। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी का नाम प्रसिद्ध है। शुक्ल जी ने मनोविज्ञान के विषयों को लेकर श्रेष्ठ निबंधों की रचना की है। आपके निबंधों में विषय के विवेचन के साथ ही आपके व्यक्तित्व की छाप रहती है। तर्क वितर्क, भाव और विचार, मनोविज्ञान और साहित्य शास्त्र का संतुलन इनके निबंधों में है। शुक्ल जी की भाषा सांकेतिक और परिष्कृत है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास इत्यादि आपके प्रसिद्ध ग्रंथ है। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी सन में हुआ था। बच्चों, यह जो लेखक का परिचय है आपके पाठ्य पुस्तक में संक्षिप्त रूप में दिया गया है। अगर आप लेखक के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। अब हम पाठ के सार की तरफ आते हैं। क्या सारांश है यह हम पहले देखते हैं। बच्चों, आत्मनिर्भरता ये जो पाठ है लेखक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक निबंध है। ये समझने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, इसलिए मैंने आपको इसके पहले पाठ पढ़ाते समय किसी भी पाठ का सारांश नहीं दिया है, लेकिन इस पाठ का मैं सारांश आपको दे रही हूँ। पाठ का सारांश हम देख लेते हैं। मनुष्य को नम्रता और स्वतंत्रता पूर्वक बिना अहंकार के मर्यादापूर्ण जीवन बिताना चाहिए। इससे आत्मनिर्भरता आती है। आत्म मर्यादा के लिए बड़ों का सम्मान और छोटे और बराबर वालों के प्रति कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। अपने व्यवहार में नम्र रहकर उद्देश्यों को उच्च रखना ही ऊंचा तीर चलाना है। महाराणा प्रताप ने जंगलों की खाक छानी परंतु अधीनता न मानी, क्योंकि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी स्वयं को होती है दूसरों को नहीं। दूसरों को उचित बात समझते हुए अंधभक्त नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी की सर्वप्रियता और कीर्ति उनके आत्मनिर्भरता और मानसिक स्वतंत्रता के कारण ही थी। आगे सारांश कंटिन्यू है। इनके समकालीन अर्थात तुलसीदास के समकालीन केशवदास विलासी राजाओं की कठपुतली बने रहे। अंत में उनकी बुरी गति हुई। एक इतिहासकार के कथानुसार प्रत्येक आदमी का भाग्य उसके हाथ में है। वह अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यह भाव चाहे इस स्वतंत्रता, स्वावलंबन आदि इसे हम कुछ भी कह सकते हैं, मनुष्य और दास में अंतर कराता है। हनुमान ने अकेले सीता जी की खोज कर डाली और कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढ निकाला। शिवाजी ने थोड़े सैनिकों से औरंगजेब की नींद हराम कर दी और एकलव्य ने बिना गुरु के जंगल में निशाने लगाकर तीरंदाजी में सिद्धि पाई। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्यों को औरों से उच्च बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय में स्थित है वह जीवन और कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ रहता है और दूसरों को भी मार्गदर्शन कराता है। तो बच्चों, यह है आत्मनिर्भरता इस पाठ का सारांश। अब हम पाठ की तरफ जाते हैं और इस पाठ को समझते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ क्रमांक 11वां दिया है, जिसका शीर्षक है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता इस पाठ में लेखक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित यह निबंध है और इन्होंने युवकों को स्वयं पर निर्भर रहने की
प्रेरणा दी है, अर्थात स्वावलंबन रहने की प्रेरणा इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें दे रहे हैं। अब हम पाठ के परिच्छेदों को पढ़ते हैं और समझते हैं। विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धारत्री या माता है। विद्वानों का, बड़े बड़े विद्वानों ने यह माना है कि स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी क्या है, तो वह है नम्रता। मनुष्य के अंदर नम्रता यह गुण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे लेखक ने नम्रता को स्वतंत्रता की माता की उपमा दी है। अब देखिए, जिस मनुष्य के अंदर अहंकार की भावना होती है, घमंड की भावना होती है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता के लिए या स्वतंत्रता के गुण के लिए मनुष्य के अंदर बड़ों के प्रति सम्मान और अपने से छोटे या अपने बराबर वाले लोगों से कोमलता का व्यवहार करने का सामर्थ्य होना चाहिए। अब देखते हैं अगले पंक्ति में लेखक क्या कह रहे हैं कि लेखक बताते कि लोग भ्रमवश अहंकार वृत्ति को अपनी माता समझ बैठते हैं, पर वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि अगर मनुष्य को स्वतंत्रता यह चाहिए, चाहे स्वतंत्रता शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, तो इसके लिए नम्रता का गुण होना आवश्यक है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अहंकार वृत्ति को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है और इससे ही मनुष्य का सर्वनाश होता है। चाहे यह संबंध ठीक हो या न हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। अब देखिए, आत्म संस्कार का अर्थ क्या होता है कि अपने अंदर अपने मन को संस्कृत करना। तो इसके लिए मानसिक स्वतंत्रता भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर हम मन से स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं तो हमारा आत्म संस्कार होता ही रहता है। उसे स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। अब देखिए, स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों की आवश्यकता होती है। अभिमान होना चाहिए हमें, अहंकार नहीं होना चाहिए। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए यह गुण अनिवार्य है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है। अब मर्यादा का अर्थ हम यहाँ पर क्या लेंगे कि मनुष्य को अपने जीवन को कुछ तत्वों से, कुछ नियमों से बांध लेना चाहिए, तभी उसका विकास हो सकता है, वह आगे बढ़ सकता है। अब आप कहेंगे कि मर्यादा तो दूसरे लोग लगाते हैं, पाबंदियां तो दूसरे लोग हम पर लगाते हैं, लेकिन जो मनुष्य आत्मनिर्भर बनना चाहता है, स्वावलंबी बनना चाहता है और वह स्वतंत्रता भी चाहता है, मानसिक स्वतंत्रता भी चाहता है, तो उसको हमेशा याद रखना है कि उसे अपना जीवन मर्यादा पूर्वक के तत्वों से, कुछ नियमों से हमें बांध लेना है और उस मर्यादाओं का हमें पालन करना है, उन नियमों का हमें पालन करना है। अब आप 8वीं कक्षा में हैं, तो आप लोगों को अपनी मर्यादा खुद बांध लेने की, चलो अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एग्जाम के समय पढ़ाई करते हैं, तो इसे क्या हो जाता है, साल भर कुछ पढ़ते नहीं है, लेकिन एग्जाम के समय उनको बहुत टेंशन आ जाता है और टेंशन की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम अपने आप को मर्यादा पूर्वक बना लेते हैं, अपने आप को एक ढांचा बना लेते हैं, नियमों से हम रूटीन बना लेते हैं कि चलो आज हमें 1 घंटा पढ़ाई करना है, आज हमें इस विषय पर ध्यान देना है, जो विषय हमें बहुत कठिन लगता है उस पर हम पहले ध्यान देंगे, तो रोज रोज हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहेंगे, तो हमें इन नियमों का मतलब हमारे जीवन को हमें बचपन से ही मर्यादापूर्ण जीवन बनाना है, नियमों से, तत्वों से बांध लेना है, और तभी हमारा यह गुण हमें आगे विकसित कर सकता है, जिससे आत्मनिर्भरता आते हैं, हम किसी पर डिपेंड नहीं रहते, हमें अपने आप पर निर्भर रहना है, स्वावलंबी जीवन व्यतीत करना है, न ही परावलंबी, जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है।
युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षा है, आकांक्षाओं का अर्थ हमें यहाँ पर लेना है इच्छाएं, उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बड़ी हुई है। अब देखिए योग्यता मतलब हमारे अंदर जो क्षमताएं होती है, जो हमारे पास साधन होते हैं, जो साधन हमारे पास है, जो क्षमताएं हमारे पास है, उन क्षमताओं को हमें टटोलना है और उसके अनुसार हमें आकांक्षाएं करना है, हमें इच्छाएं धारण करना है और तभी हमारी उन्नति हो सकती है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारी क्षमता उस नहीं है और हम बड़े बड़े आकांक्षाएं करें, बड़े बड़े इच्छाएं धारण करें, तो यह क्षमता के न होने की वजह से हम विकसित न होकर हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम पीछे पड़ जाएंगे। इसके लिए लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि अधिकतर युवा पीढ़ी को यह याद रखना है कि उनकी इच्छाएं जो होती है, उनके पास जो साधन होते हैं, उनके पास जो क्षमताएं होते हैं, उनको टटोले और उसी के अनुसार अपने इच्छाओं को, आकांक्षाओं को मजबूत बलबूते पर ले जाए और इस प्रकार वह आगे बढ़े, अर्थात विकास करे, उन्नति करे। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं, आप चाहे तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये बातें आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है कि हमें अपने नियमों को, अपने आप को बनाना है और उसके अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। अब देखिए, नम्रता ये ऐसा गुण है कि जो असंभव बात को भी संभव कर सकते हैं। आप लोगों को चींटी की और हाथी की कथा पता होगी। लोग कहते हैं कि हमें हाथी बनकर नहीं बल्कि चींटी बनकर शक्कर खाना है। मतलब नम्रता से हम असंभव बात को संभव कर सकते हैं। तो इसके लेखक कहते हैं कि ये जो सारा संसार है, वह सारा संसार सिर्फ नम्रता पर ही विकसित होता है। चाहे देखो, हम हमारे शरीर पर अगर काबू पाना चाहते हैं, हमारे आत्मा पर काबू पाना चाहते हैं, तो हमें अच्छे कर्म करना है और उसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि हमें नम्रता के साथ उसको आत्मसात करना है। हम नम्रता के साथ, अच्छे कर्मों के साथ हमारे शरीर पर, हमारे आत्मा पर ही विजय नहीं हासिल कर सकते, बल्कि सारे संसार पर हम विजय हासिल कर सकते हैं। तो हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण होते हैं, थोड़े बहुत गुण भी अभी बहुत ही सर्वसामान्य बात है। हमें दूसरों के अंदर कभी भी अच्छे गुण नहीं दिखाई देते हैं, बुरे गुण ही दिखाई देते हैं। वैसे ही अगर हम अपने आप को टटोलते हैं तो हमारे अंदर भी कम गुण हमें अच्छे दिखाई देते हैं। बाकी सारे अवगुणों से ही हमारा यह शरीर या हमारे स्वभाव होते हैं। तो इसलिए लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना है। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है। अब देखिए, नम्रता और दब्बूपन यह दोनों अलग गुण है। नम्रता का अर्थ क्या होता है या उसका आशय क्या होता है कि बड़ों का सम्मान करना और छोटे या अपने से जो अपने बराबर के जो लोग होंगे उनके साथ अहंकार से रहित व्यवहार करना, कोमलता के साथ व्यवहार करना, इसे हम नम्रता कहते हैं। लेकिन दब्बूपन से क्या होता है कि चलो हमसे जो बड़े लोग होते हैं या हमसे जो अमीर लोग होते हैं, उनकी ज़रूरत अगर हमें होते तो हम उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो इसे यह अभिप्राय नहीं है, बल्कि दब्बूपन से आशय क्या होता है, दूसरों पर आश्रित होकर उनके पीछे चलना। तो ये दोनों फर्क होता है। तो नम्रता और दब्बूपन, तो हमें नम्रता ये गुण आत्मसात करना है, दब्बूपन नहीं। हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आश्रित नहीं रहना है, बल्कि हमें क्या करना है, दूसरों को नम्रता के साथ उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, दब्बूपन से नहीं। तो नम्रता के साथ हमें सबके साथ व्यवहार करना है, जिसके कारण क्या होगा कि हमें
हमारा संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है। अगर हम दूसरों के हाँ में हाँ मिलाते हैं या दूसरों पर आश्रित होते हैं तो यह हमारा दब्बूपन का गुण होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो संकल्प होंगे, हमारे संकल्प क्षीण हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाएगी। प्रज्ञा का अर्थ हम यहाँ पर क्या लेंगे कि हमारे अंदर जो गुण होते हैं, हमारी बुद्धि होती है, हमारी बुद्धि भी कम हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे ही रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता है। अगर हम क्या हो जाते हैं, दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, छोटे से छोटा निर्णय भी हम नहीं ले सकते हैं, बल्कि छोटे से छोटे निर्णय के लिए भी हम दूसरे पर आधारित हो जाते हैं। वो जो कहेंगे वही हमें सर्वस्व लगता है। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर ले जाए लगाए। तो बच्चों, अब तक हमने इस सेशन में क्या देखा कि लेखक ने कहा है कि आत्मनिर्भरता होने के लिए सबसे पहले हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, मानसिक शारीरिक स्वतंत्रता होना चाहिए। उसके साथ साथ नम्रता, यह गुण हमारे अंदर होने चाहिए। आगे हम देखेंगे कि लेखक हमें आत्मनिर्भरता होने के लिए और कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, लेकिन उसका अध्ययन हम इसके अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।